ओम शांति। कोई व्यक्ति रास्ते में कहीं जा रहा है और अचानक उसके रास्ते में कोई कांटा आ जाए और वो कांटा उसके पैर में चुभ जाए, तो पैर में कांटा चुभने से उसको काफ़ी दर्द भी होगा, वो कर्राने भी लगता है और उसका विचार साथ साथ उस कांटे के लिए चलने लगता है कि ये कांटा, वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कांटा यहाँ डाल दिया और क्या नाम जी, ये पैर में लग गया, मुझे इतना दर्द दे रहा है, काश वो मुझे मिल जाए। तो जब तक मैं उस व्यक्ति को कांटे के दर्द से सहन करते हुए ना देख लूँ, तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलता। हमने किसी के साथ अच्छा किया और उसने हमारे साथ गलत किया, तो जब तक हम उसको जीवन में दुख ना देख लें या वो कष्ट ना देख लें, तब तक व्यक्ति के मन में चलता ही रहता है कि उस व्यक्ति ने मुझे इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, इतना कष्ट दिया, तो मैं उसे दुआएं कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा बना बनाया काम ही चौपट कर दिया। तो ऐसे टाइम पर वो उस बात को इतना सोचते जाते हैं, इतना सोचते जाते हैं। अब आप सोचें, सोच कर सबसे पहले तो समय की वेस्टिंग, क्योंकि जितना समय वो विचार मन के अंदर चला तो समय हमारा क्या जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। दूसरी बात कि मन में जो विचार चल रहा है, निरंतर जो वाइब्रेशन बन रहा है हमारी सोच का, वो भी एक बदबूदार ही बन रहा है। जैसे मान लिया जाए हम अपने मुख में कोई ऐसी बदबूदार चीज़ को चबा लें तो क्या आएगा, हैं? कोई मूली खा लें या कोई ऐसी कोई चीज़ खा लें तो उससे बदबू ही आती है। तो अगर हमारे मन में वो थॉट्स ऐसे चल रहे हैं, बदबू वाले चल रहे हैं, या दूसरों को प्रति नेगेटिविटी के विचार हमारे चल रहे हैं, तो समय भी हमारा वेस्ट जा रहा है और मन भी हमारा ख़राब हो रहा है। और आप सोचो, वो जो हम गिठाएं बना रहे हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या अगर किस व्यक्ति को कांटा चुभ भी जाए, जिसने कांटा डाला, अगर उस व्यक्ति को कांटा चुभ भी जाए तो क्या हमारा दर्द कम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है फिर? तो इससे अच्छा आप सोचे क्या करना है हमें उस समय पे उस व्यक्ति के लिए हम ये इंतज़ार करें कि उसको भी कांटा चुभना चाहिए, उसको भी मैं दर्द से तड़पते हुए देखूं, कर्राते हुए देखूं। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम उस कांटे को अपने पैर से निकाल दें और अपने पैर का उपचार कर लें और सोचें, हे भगवान, जिसने भी ऐसा ये कार्य किया है ना, जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसको सद्बुद्धि देना, उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि कांटे को हमें ऐसे रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जिससे किसी के जीवन में दुख और दर्द आवे। और उससे हमें एक नया पाठ सीख लेना चाहिए कि जो दूसरे का किया हुआ कर्म मेरे मन को, मेरे तन को इतना दुख दे रहा है, इतना दर्द दे रहा है, तो अगर मेरे द्वारा भी जो मैं बद्दुआएं दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो मेरा भी कार्मिक अकाउंट बन रहा है, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, तो उसका कार्मिक अकाउंट तो मेरा बन रहा है। आप सोचो, आज मेरी गठरी इतनी सी थी और मैंने उसे 2 दिन सोचा, 4 दिन सोचा, 6 दिन सोचा, 8 दिन सोचा, तो गठरी कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। तो उससे क्या हमारे मन को चैन मिलेगा? क्या हमारे मन को शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिल सकती, है ना। अगर हम भगवान से भी ये कहें कि भगवान, जिसने मेरे को ये गलत काम किया और जिसके प्रति मेरे मन से बद्दुआ निकल रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान भी हमें यही राय देंगे कि उसको क्षमा करना चाहिए, उसको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे माफ़ नहीं करते हैं तो वो जो दर्द है, जो घाव है, वो एक दिन हमारे लिए नासूर बन जाएगा। तो उसको दर्द मिले या ना मिले, लेकिन हमारा कष्ट इतना बढ़ जाता है, हमारे पाप इतने बढ़ जाते हैं कि फिर आगे आगे वो व्यक्ति जब भी किसी भी जन्म में हमें मिलेगा, कहीं भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा, तो वो और ही ज़्यादा हमें दुख देगा। तो इसलिए हमें बद्दुआएं, चलो किसी ने हमें दे भी दी, किसी ने हमें दुख दे भी दिया, है ना, तो वो उसका अपना स्वभाव संस्कार है। हो सकता है कि जाने अनजाने मेरे से कोई ऐसी गलती हुई हो जो मैंने उसे पूर्व जन्म में ऐसा कोई दुख दिया हो, कोई कष्ट दिया हो, जिस कारण से उसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया या ऐसे गलत शब्द बोल दिए या मेरे लिए अचानक ऐसी बद्दुआ के शब्द बोल दिए, है ना।
तो कई बातें उसमें हो सकती हैं, तो उसका हमें अपने मन में विचार मंथन करना चाहिए और उसके बाद उस आत्मा को हमें क्षमा कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा पाप का बोझा बढ़ता जाएगा। किसी ने बद्दुआ दी तो हमने ली क्यों? आप सोचो, क्या मेरा मन कचड़े का डब्बा है क्या? है कि कोई भी आया, हम डस्टबिन में देखते हैं ना, डस्टबिन में कोई भी आएगा तो क्या करता है, कचड़ा डालते जाते हैं। तो अपने मन को हमें डस्टबिन का डब्बा नहीं बनाना है। हमें किसी की बद्दुआएं, किसी के अपशब्द, किसी के ग्लानि के शब्द, किसी के दुख के शब्दों को अपने मन के अंदर धारण नहीं करना है, क्योंकि उससे मेरा ही नुकसान है, उस आत्मा का कोई नुकसान नहीं है। वो तो कार्मिक अकाउंट बनता ही जा रहा है, उससे मेरा अपना ही नुकसान हो रहा है। मन भी मेरा भारी हो रहा है, तन को भी मेरे को कष्ट मिल रहा है और हिसाब किताब भी मेरा बड़ा होता जा रहा है। और ऐसा तो सभी जानते ही हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। लेकिन जब तक हम इन कर्मों की गति को नहीं जानेंगे या जब तक हम इन बातों को अपने मन में चिंतन नहीं चलाएंगे, तो तब तक हम किसी को दुआएं दे ही नहीं सकते हैं। तो दूसरे के व्यवहार से हम समझ लें कि किसी ने मुझे अपशब्द बोले, मेरा अपमान कर दिया और मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। अगर मैं भी किसी के साथ ऐसे ही करता हूँ तो उसको भी उतना ही दुख होगा, उतना ही दर्द होगा। तो ऐसे हमें अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ाने के बजाय उसको हमें अपना ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसने जो किया वो उसका कर्म है और मैंने जो किया वो मेरा कर्म है। क्योंकि इस संसार में एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। अगर 4 व्यक्ति एक स्थान पर बैठे हों, है ना, तो चारों का स्वभाव और संस्कार एक जैसा नहीं हो सकता है। तो ये तो हमारे स्वभाव संस्कार परिवार के हिसाब से भी होते हैं, संग के रंग के हिसाब से भी बनते हैं, कई तरह से बन जाते हैं। तो कोई हमें कुछ भी दे, ग्लानि दे, प्रशंसा दे, कुछ भी दे, लेकिन हमें अपने आप को सदा श्रेष्ठ दुआओं से ही भरपूर रखना है, क्योंकि जो हमारे अंदर होगा वही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो दुआएं दें और दुआएं लें, क्योंकि दुआएं देंगे तो हम भी हल्के हो जाएंगे, हमारे मन को भी शांति मिलेगी और जो हम सोच रहे हैं वो वाइब्रेशन जो दूसरी आत्मा को जाएगा वो भी अच्छा वाइब्रेशन जाएगा, तो उससे वो बदल सकता है। बाकी बद्दुआ देने से वो कभी भी बदल नहीं सकता। इसलिए दुआएं दो और दुआएं लो, तो खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। ओम शांति।